हाय बच्चों, आज आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 9 वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूं। इसी के साथ बच्चों, मेरा नाम संजय गिरी और मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। आज आपको बच्चों जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सिखाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। जो बोला गया किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब बच्चों आपको वर्तमान जनसंख्या के बारे में पता होगा, ठीक? तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक फार्मूला हम लोग पहले बताए होंगे या पहले से आप फार्मूला जानते हो। जैसे जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम लोग एक फार्मूला बहुत पहले से जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यह टाइम का घात पावर होता है बच्चों। यानी इसको हम कहते हैं अमाउंट यानी आपका मिश्रधन हुआ, पी प्रिंसिपल हुआ यानी मूलधन हुआ आपका, और रेट यानी दर हो गया, और टी आपका समय हो गया। तो अगर आपको पता होगा तो मूलधन, मिश्रधन और दर और समय से, यानी मान लीजिए इस समय मेरे पास अगर, या मैं ऐसे कहूं कि अगर मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिया, तो यह 5,000 रुपये जो मैंने उधार लिया है ये मूलधन हो गया, और मैंने उससे ये कहा कि मैं इसको जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहा हूं 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो अगर मैंने 5,000 रुपये उधार लिया और 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 1 वर्ष का जो दर बता रहा है वो 10% है, वार्षिक बोला। तो मैं 1 वर्ष के बाद जिससे उधार लिया हूं, तो ये 5,000 रुपये ये तो है, प्लस उसके साथ साथ हम ब्याज देंगे उसको। मान लीजिए 1 वर्ष के बाद मैंने ब्याज उसको कुछ दिया, तो अगर 5,000 का है तो मान लीजिए वैसे ही, चलिए मान लीजिए इसको मैंने 6,000 रुपये दे दिया 1 साल के बाद। तो जो 6,000 रुपये जो आपका आ रहा है ये मिश्रधन होगा, 5,000 आपका मूलधन हो गया और 1,000 आपका ब्याज हुआ। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने कहा है तो 1,000। समय आपका 1 वर्ष हुआ और दर हो गया 10% वार्षिक। तो आप पढ़े होंगे इस चीजों को कि किसको मूलधन कहते हैं, किसको मिश्रधन कहते हैं, किसको दर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए जो प्रारंभिक जनसंख्या यानी वर्तमान जनसंख्या जो होगी उसको हम पी से डिनोट करेंगे, और कुछ टाइम के बाद वाली जनसंख्या को, या पहले या बाद वाले, ध्यान दीजिएगा, हम उसको ए से डिनोट करेंगे। पहले के लिए चेंज करना होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम के बाद वाली जनसंख्या को मैं ए से दिखाऊंगा। यानी इसका मतलब है स्मॉल टी समय के बाद उस नगर की जनसंख्या है, ये प्रारंभिक जनसंख्या है यानी वर्तमान जनसंख्या नगर की, और यह दर है, और ये आपका समय। तो इस फार्मूले पे इसको लगा के दिखाएंगे, फिर इसको हम छोटे तरीके से भी लगाएंगे, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जहां पर वो तरीका से आप फंसोगे वहां पे बिल्कुल इससे आप कर लोगे। अभी देखिए कुछ प्रश्नों को। तो मान लीजिए 10% वार्षिक वर्तमान जनसंख्या बच्चों कितना है इसका, तो 1 लाख। चलिए ठीक है, अब 1 लाख है, ठीक है, कामा लगा मैंने। दर देखो भाई कितना, 10% है, 1 प्लस, ठीक है बच्चों। टाइम कितना भाई, देखो 3 वर्ष है तो 3 लिखा मैंने। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ भी वर्ष दिया है और वार्षिक दिया है, यानी निश्चित रूप से मैच होना चाहिए, नहीं तो बदलना पड़ता है बच्चों। अच्छा, या प्रति वर्ष यहाँ लिखाएगा या वार्षिक लिखेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि इस गांव की जनसंख्या हर वर्ष जो है 10% बढ़ जाती है। जो लिखा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, इसका मतलब है कुछ नगर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ जाती है।
यानी मान लीजिए उस नगर की जनसंख्या अगर 100 है वर्तमान समय में, तो 1 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या 110 हो जाएगी, क्योंकि 10% बढ़ेगा तो 110 हुआ। चलिए इसी प्रकार हर साल वही करेंगे, फिर अगले साल फिर जितना है उसका 10% करके बढ़ा के बोलेंगे। चलिए अब इसको देखिए बच्चों, ये 1 लाख है, आप देख सकते हो। अगर इसका कैलकुलेशन करने आपको आता है तो 0 से 0 को कैंसिल करोगे बच्चों, और इसको आपको पता होगा 10 का और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11, 11/10 हुआ बच्चों। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन और करते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हो 1 लाख है आपका, और 11 का 3 बार करोगे तो 1331 होता है, और ये आपको पता होगा 1 2 3 1 2 3। आप देख सकते हो यहाँ से जो वैल्यू आपका आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है कितना, देख सकते हो 1331 तो है ही, उसके आगे डबल जीरो लगा दोगे बच्चों, यानी इसका मतलब है 1,33,100 आएगा। यानी पहले जनसंख्या हमारा था 1 लाख, तो 3 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या जो हो जाएगी 1,33,100। ठीक है, अब बच्चों ये फार्मूला तो आपको याद है, इससे आसानी से लगाओगे, चूंकि आपने पढ़ा होगा जब 7वीं या 8वीं क्लास में रहे होगे तो इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाते हैं। हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखिए, इसमें करना है अगर बाद में जनसंख्या पूछा जा रहा है तो याद रहे कि जो वर्तमान जनसंख्या वो P है, और ये आपका A होगा, समझ लीजिए। लेकिन कभी कभी आता कि पहले की जनसंख्या पूछेगा। भाई याद रहे मिश्रधन, ये आप पढ़े होंगे कि अमाउंट जो होता है हमेशा प्रिंसिपल से मिलता है। तो मान लीजिए इस समय 2000 मान लीजिए 20 है, तो 2020 में जो जनसंख्या होगी इसी से 2000 मान लीजिए 2022 है, तो 2022 है, तो 2022 की जो जनसंख्या इसी जनसंख्या में इसी जनसंख्या के आधार पर 2023 की जनसंख्या निर्धारित होगी। और सबको पता है भाई 2022 में जो जनसंख्या है 2023 में इससे ज्यादा होगा, ये तो क्लियर आपका। लेकिन अगर प्रिंसिपल आपसे पूछूंगा तो इस समय जो आप ले रहे हो 2022 की जनसंख्या प्रिंसिपल हो गया, और अमाउंट आपका जो बन जाएगा वो 2023 का। ठीक, लेकिन अगर मैं पूछूं इस समय की जो जनसंख्या, मान लीजिए 2022 की जनसंख्या मान लीजिए 1,33,000 है, 1,33,100 है। अब ध्यान सुनिए, 1,33,100 है इस समय की जनसंख्या, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। हाँ हो सकता है, लेकिन मैं पूछूं ऐसे, मान लीजिए इस समय वर्तमान जनसंख्या है किसी नगर की 1,33,100 है, और 3 वर्ष के पहले की जनसंख्या पूछे, 3 वर्ष पहले की। अगर 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है तो निश्चित रूप से अब देखिए, यानी 2022 चल रहा है और 2019 का जनसंख्या से पूछा जा रहा है, इसका मतलब अब 2019 की जनसंख्या को आप अमाउंट कहोगे कि प्रिंसिपल कहोगे। तो याद रहे 2022 की जनसंख्या पता है और 2019 की जनसंख्या पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से याद रखिए वही तो आपका प्रिंसिपल होगा, क्योंकि उसी प्रिंसिपल के नाते अमाउंट इस समय प्राप्त हुआ है। यानी इस समय की जो जनसंख्या प्राप्त हो रही है 2019 की जनसंख्या के आधार पर प्राप्त हो रहा है। यानी उस कंडीशन में क्या करिएगा, 2019 वाली जो जनसंख्या है उसको आप अमाउंट कहोगे, यानी प्रिंसिपल कहोगे, और इस समय की जनसंख्या को क्या कहोगे, अमाउंट कहोगे। देखिए प्रश्न वही हल्का सा चेंज हो रहा, एक बार और सुनिए। मैंने बोला है कि आपको किसको प्रिंसिपल कहना किसको अमाउंट करना, तो ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल उसी के कहोगे जिससे हम अमाउंट प्राप्त करते हैं। 2022 की जनसंख्या दिया और 2019 की जनसंख्या पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि 2019 की जनसंख्या के आधार पर ही 2022 की जनसंख्या प्राप्त करोगे। यानी 2019 की जनसंख्या आपके लिए प्रिंसिपल होगा, 2022 की जनसंख्या क्या होगी, अमाउंट होगा। ठीक, अब आइए प्रश्न, अगर 2022 की जनसंख्या दिया है 3 साल बाद की जनसंख्या पूछ रहा है यानी 2025 का, तो 2022 की जनसंख्या दिया 2025 का पूछा जा रहा है, इसका मतलब 2025 की जनसंख्या किससे प्राप्त होगा, 2022 से। तो 2022 की जनसंख्या जो होगी प्रिंसिपल होगी, और 2025 की जो जनसंख्या आएगी वो अमाउंट होगा। बस यही ध्यान देना है।
ठीक है, बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, घट रहा है तो माइनस लेंगे, इसी पर हम प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। अभी इसी को उल्टा करके आपको समझा भी देते हैं। तो पहले एक तरीका आपने सीखा, दूसरा तरीका बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमको करना क्या है कि समझ लीजिए, हम करेंगे क्या, 10% है, इसको ध्यान दीजिएगा 10%। चलो अब हमको क्या करना है, देखिए यह हमारा यहां पर 10% को हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों। 10% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/10 होगा, आपको पता होगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रारंभिक जो जनसंख्या बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पहले 10 था, अब बढ़ के कितना होगा 11। यानी देखिए बोल रहा हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो पहला वर्ष अगर हम लेते हैं फर्स्ट ईयर, देखिए ध्यान से फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में जब हम जाएंगे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, तो निश्चित रूप से हमारे नगर की जनसंख्या अगर 10 है तो एक वर्ष के बाद 11 हो गया। अब सेकेंड ईयर में जब जाओगे बच्चों तो वहां देखोगे फिर हर वर्ष, उसने बोला हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब बच्चों सेकेंड ईयर भी 10 से 11 हो रहा होगा। और तीसरे वर्ष बच्चों अगर देखोगे तीसरे, तो वहां पर भी आप देखोगे 10 से 11 होगा, यानी हर वर्ष 10% वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब है पहले वर्ष में जनसंख्या 10 थी 11 हो गई, दूसरे में 10 से 11 हो गई, तीसरे में 10 से 11 हो गए। चलिए बच्चों अब यहाँ क्या करिएगा, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, देखिए, और ये आप देख सकते हो, ठीक है, 1331। अच्छा अब यहां से देख लो बच्चों, हमारी वर्तमान जनसंख्या यहाँ देखिए 1 लाख है, जबकि यहां से देखिए वर्तमान जनसंख्या हमारा 1 लाख नहीं 1000 है। ध्यान सुनिएगा, ये जो है ये वर्तमान जनसंख्या को दिखाएगा भाई ये, और ये जो कुछ टाइम के बाद यानी टी टाइम के बाद वाली जो जनसंख्या है, 3 वर्ष के बाद वाली जनसंख्या है वो है, यानी मेरे हिसाब से उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1000 है और 3 वर्ष के बाद 1331 है, ये मेरे हिसाब से हो रहा है। यानी मेरे हिसाब से इस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1000 है और 3 वर्ष के बाद 1331 है। चलिए अब हम मैच कराते हैं, मेरा जो 1000 है वो प्रश्न वाले के 1 लाख के बराबर है। देखो ध्यान से बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहां से 1 2 3 जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से 1 = हो जाएगा 100 होगा कि नहीं, यानी मेरा एक जो उसके 100 के बराबर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा एक उसके 100 के बराबर हुआ प्रश्न वाले के हिसाब से। मेरा 1000 था प्रश्न के हिसाब मेरे हिसाब से, तो प्रश्न के हिसाब से 1 लाख था, मेरे हिसाब से 1 है, प्रश्न के हिसाब से 100 है। ठीक है, अच्छा मेरे हिसाब से 1331 जनसंख्या है 3 वर्ष के बाद, जबकि आपको पता होना चाहिए मेरा एक 100 के बराबर है, तो 1331 में 100 का गुणा कर देंगे बच्चों, आप देख सकते हो, यानी 1,33,100, इससे भी आंसर आपका आ रहा है। बस इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे, इसमें बस यही करना, इस तरीके में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन अगर मान के चलो तो दोनों में टाइम सेम ही लगेगा आपको। अच्छा लेकिन ये जो अनुपात का नियम लगाते हैं, यानी इसको हम रेशियो में बदल के अनुपात में कहो या भिन्न में, तो निश्चित रूप से इससे हमारा आसानी से लग जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जानना जरूरी होता है, कहीं कहीं ये फंस जाओगे, इससे कर लोगे, आप देख सकते हो। अच्छा इसी प्रश्न को बच्चों मैं कन्वर्ट करता हूं, मैंने क्या कहा, अगर मैं इस प्रश्न में यह कह दूं, ध्यान सुनिएगा, कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है और वहां की वर्तमान जनसंख्या न कह के, वहां की वर्तमान जनसंख्या ये 1 लाख है, तो
अब 1 लाख ना करके इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखो ध्यान से। वर्तमान जनसंख्या 1,33,100, तो 3 वर्ष बाद की जगह पहले कह देता हूं। ध्यान सुनिएगा। चलिए, तो 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 3 वर्ष पहले। अब देखो, अभी मैंने बोला कि जब आप इस तरह सोचोगे तो यहां से हल्का सा आपका चेंज होगा बच्चों, देख सकते हो कैसे। वर्तमान जनसंख्या 1,33,100 दिया और 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या पूछ रहा है। तो मैंने बच्चे आपसे कहा है कि 3 वर्ष पहले वाली जो जनसंख्या वही आपका प्रिंसिपल है, और इस समय जो ये जनसंख्या है लिखा, भले ही वर्तमान लिखा, वर्तमान को पी से डिनोट कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या पूछ रहा है, यानी उसका मतलब वो आपका प्रिंसिपल है, और इस समय की जो जनसंख्या है वो अमाउंट है। यानी इसका मतलब ये है बच्चों कि मैं यहाँ पर 1 लाख, देखो 1,33,100 लिखूंगा। प्रिंसिपल देख लो बच्चों, ये पता नहीं हमारा है, और 1 प्लस भाई 3 वर्ष के पहले वाली जनसंख्या ये प्रिंसिपल है, उसको हमको पता नहीं है। अच्छा, रेट देखिए 10% है बच्चों, चलो 100 और 3 वर्ष से। अभी आपने देखा 1,33,100 हुआ बच्चों, ये पी हुआ बच्चों, और इसको जब आप हल करोगे यहाँ से 0 से 0 खत्म करोगे तो आपने देखा होगा 11/10 के ऊपर 3 हुआ तो 1331/1000। अब 1331 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो हमको लगता है 100 बार में कैंसिल होगा ही, ठीक है। और फिर 3 गुणा कर दोगे बच्चों तो P बराबर आपका हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी जो मैंने कहा ये जब हम लोग पढ़ते थे तो 7वीं 8वीं पढ़े होगा तभी ये चीजें आपको मिला होगा। बस सोचना केवल है कि किसको आप अमाउंट कह लोगे, किसको प्रिंसिपल कहोगे। हमेशा याद रखिए प्रिंसिपल उसी को कहिएगा जिससे आपको अगला प्राप्त हो या पिछला प्राप्त हो। यानी इस समय वाली जनसंख्या है, पहले के पूछ रहा है, इसका पहले वाला ही रहा होगा तभी नहीं इस समय का प्राप्त हुआ, यानी पहले वाला प्रिंसिपल है और इस समय का अमाउंट हो गया। इस समय की जनसंख्या दिया, 4 वर्ष के बाद वाला पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और वो क्या है, अमाउंट है। चलिए, ये तरीका आपने देखा। अच्छा, अब यहां देख लो वही चीजें हैं। अब करना क्या बच्चों, हमारा देखिए यहां से 1331, इसमें यह तरीका अपनाएंगे तो देख लीजिए ना, हमारा ये 1331 है, 1000 है। इस समय का मेरा कितना है, देखिए पीछे जाना ना बच्चों। तो अब देखिए ये 1331 ये है और 1000, और मेरा 1331 है। देखिए अब यहाँ ऐसे चलेगा आपका, हल्का सा देखिए, पहला दूसरा तीसरा हो गया आपका। ये 3 वर्ष क्या है ये, यानी ये इस समय की वर्तमान जैसा, इस समय वाला देखिए, पहले हम जाएंगे, पहले ध्यान सुनिएगा, यानी यह वाले से हमको ये पीछे जाना है तो निश्चित रूप से वर्तमान हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 1300 मेरा 31 है और प्रश्न वाले का 1331, तो देखिए रहे आगे 00 है, यानी यहाँ से 1 बराबर आपका आएगा बच्चों 100, पक्का, ठीक है। मेरा कितना है जी यहाँ पर, इस समय 3 वर्ष के पहले वाली जनसंख्या 1000 है, तो निश्चित रूप से 00 आप पहले से देख रहे हो, 3 0 और बढ़ा लीजिए, 1 लाख आ गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इस चीजों को आप अच्छी तरह से समझ चुके हो, यानी आप इस तरीके से लगाइए, इस तरीके से, आपकी मर्जी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 16.2/3% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 72,000 है। 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो बच्चों अभी मैंने इसके पहले जो सवाल बताया था 2 तरीके से, इसमें केवल एक तरीका, यानी आपको भिन्न के रूल से बताएंगे, यानी हम प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे फिर लगाएंगे उसको, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, 16.2/3%
आपको पता होगा, याद करवाया गया होगा कि 16 सही 2/3% को हम जब भिन्न में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक मिनट। ठीक, तो बच्चों 16 सही 2/3% को हम भिन्न में 1/6 लिखते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। 2 वर्ष की बात कर रहा है, कितने वर्ष का, 2, तो समझ लीजिएगा पहला ये दूसरा। बाद की बात कर रहा है बच्चों, तो पहले हमारा ये ओल्ड होगा, फिर न्यू पॉपुलेशन पूछ रहा है यानी जनसंख्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब भाई इस समय की जनसंख्या पूछ रहा है, पता है बाद वाली जनसंख्या पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद वाला, तो निश्चित रूप से न्यू जनसंख्या पॉपुलेशन होगा, ये ओल्ड मैंने लिखा। ठीक है, तो पहले जनसंख्या हमारा 6 है और अब 6 है, आपको पता होगा 16 से 2/3% बढ़ रहा है, यानी अब 7 हो गया। 6 का 16 से 2/3% 1 होता है ना जी, यानी 6 से 7 हुआ। दूसरे वर्ष भी वही चीजें बोल रहा है, तो निश्चित रूप से 6 से 7 हुआ। अच्छा, अब यहाँ से कैलकुलेशन करो बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा 36 है, ये 49 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान जनसंख्या ये हमारा प्रेजेंट, ठीक है जी, तो ये 36 मेरा है बच्चों। अब प्रश्न के हिसाब से 72,000 है, देख लो। यानी आप यहां से देख सकते हो कि मेरा 36 जो है प्रश्न के 72,000 के बराबर है, तो इसका मतलब मेरा एक जो है 36 दूना 2,000 के बराबर होगा। भाई 36 अगर 72,000 के बराबर है तो एक कम के बराबर होगा, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, भाग, यानी 72,000 में जब 36 का भाग देंगे तो 2,000 आएगा। या तो आप काटिए, ऐसे काटने के लिए भी जानते होंगे, 36 से कईया हो गया, 36 दूना हो गया, 72 2,000 हो गया। अच्छा, तो मेरा एक 2,000 के बराबर है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद मेरे अनुसार 49 है। देखिए मेरे अनुसार 49 जनसंख्या है, जबकि प्रश्न के हिसाब से आपका एक बराबर 2,000, तो 49 में 2,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 49 दूना होता है 98। ठीक है जी, तो 2 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या जो हो जाएगी वो 98,000 हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये प्रश्न समझ, यानी याद रहे कि जब ये प्रश्न आपका आता है तो एक तरीका जो मैंने पहले बताया तो आपको पता ही होगा, बहुत पहले से ही है, आप उससे करिए, और नहीं तो आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करके लगाइए, भाई आसानी से लगेगा। अब अगले प्रश्न की ओर। किसी गांव की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है। 2 से 3/5 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो वर्ष दिया गया, टाइम दिया गया बच्चों, ये मिश्र भिन्न में दे दिया, या संयुक्त भिन्न कह सकते हैं। अभी जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं वहां पर आपका निश्चित रूप से मिश्र भिन्न नहीं था। तो अब इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं हम, जो दूसरा तरीका आपको लगा के दिखा रहे भिन्न वाला, उससे नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे क्या, पहले वाले तरीके से। तो इसलिए पहला तरीका मैंने बोला कि पहला तरीका आपको आना चाहिए, कहीं कहीं फंसा देगा वो दूसरा। तो हम करते क्या बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कि गांव की वर्तमान जनसंख्या दे दिया है, तो फार्मूला आपको पता है, उस फार्मूले का प्रयोग करो, A बराबर P 1 + R/100। ठीक है, टाइम का। अच्छा, वर्तमान जनसंख्या इस समय हमारा देख ही रहे हो, प्रश्न के हिसाब से आपको लग गया होगा कितना जी, 40,000 है। ठीक है, 1 प्लस दर देखिए बच्चों 5/100 होगा। यहाँ जो पावर लिखा गया 2 से 3/5, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने लिखा 2 से 3/5। करना क्या बच्चों, कुछ नहीं, आपको बस ये 4,000 लिखेंगे, 40,000 लिखेंगे, और यहाँ पर जो आप हल करोगे
1/5/100 और ये 2 का घातांक करोगे, फिर अगले ब्रैकेट में करोगे एक ऐसे पूरा 1 धन 5/100 और 3/5 का घातांक करोगे। अच्छा, अगर आपको पता होगा घातांक के रूल, अभी इसको हम करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 सही 3/5 जब हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो ये याद रहे इसका मतलब है 2 धन 3/5 है। यानी यहाँ पर अगर आधार सेम हो, आपको नियम पता होगा कि ये नियम आपको पता होगा, जैसे x के ऊपर 2 का घातांक है, फिर x के ऊपर 3 का घातांक है, तो दोनों का जब आधार सेम होता है तो हम घातांकों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ये घातांक का नियम आप जानते होंगे। तो इसी प्रकार समझ लीजिए, ये पूर्णांक अलग कर दिया मैंने, और ये जो हमारा है भिन्नात्मक या दशमलवांश भाग को मैंने अलग कर दिया। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका घातांक के नियम से। देखिए दोनों का आधार सेम है कि नहीं, इसका भी आधार यही है और इसका भी आधार यही है। जब आधार सेम होते हैं तभी इस रूल से देखिए आप, यानी निश्चित रूप से घातांकों को आपस में जोड़ सकते हैं, इसलिए 2 और 3 जोड़ के 5 हुआ जैसे, यानी यह रहेगा तो हम ये कर सकते हैं बिल्कुल। यानी अब घातांक का रूल पढ़े होगे, ए के ऊपर m इंटू ए के ऊपर n इक्वल टू आपने पढ़ा होगा a पर m प्लस n का घातांक। बस, यानी ये दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इस रूल के अनुसार ही चले हैं। घातांक में पूर्णांक भाग को अलग कर दिया, दशमलवांश भाग को अलग, यानी भिन्नात्मक भाग को मैंने अलग किया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका 40,000 है बच्चों, कोई बात नहीं। और इसको देखिए सरल कर सकते हो, इसको काट के सरल करोगे तो 5 से एक बार में, ये 20 बार में, तो 20 से कहीं 20 और 21/20 हुआ बच्चों, के ऊपर 2 का घातांक। यहाँ मत काटिएगा बच्चों, काट भी सकते हो, आपकी मर्जी निश्चित रूप से, लेकिन काटोगे तब भी लगा देंगे, नहीं काटोगे तब भी लगाएंगे। तो अभी काटना तो है, पहले नियम समझ लीजिए। आपको अगर आप साइंस वर्ग से रहोगे, यानी आपने इंटर में अगर मैथ पढ़ा होगा, तो इसमें एक प्रमेय होता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में भी आपका एक होता है घातांक, कोई भी घातांक रहेगा तब लागू करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ ये बताना चाहते हैं, द्विपद प्रमेय अगर पढ़ा होगा तो इसमें कहा जाता है, अगर हमारा ये पावर है बहुत कम है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस पावर का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चूंकि इंटर का मैथ तो पढ़ाएंगे नहीं आपको इसमें, तो हमको बस इतना याद रखना आपको कि ये जो पावर है, उस पावर को हम यहाँ पर इसके आगे लिख लेते हैं 3/5 फिर 5/100। ये द्विपद प्रमेय का जब हम क्लास लेंगे, इंटर वालों का वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ों को समझिएगा। बस यहाँ बस इतना याद रखिएगा कि यह जो पावर लगा, हाँ याद रहे, पावर इस पावर अंतर है कि भाई देखिए कम नहीं है, ये बहुत कम है उसकी तुलना में। तो जब ये पावर आपका बहुत कम होगा तो उस कंडीशन में क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में क्या करिएगा, तब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। यानी इसका जब हम विस्तार करेंगे तो पहला पद तो ठीक, लेकिन दूसरे पद के बाद तीसरा चौथा, यानी ये 2 पदों तक तो सही है, इसमें और भी पद हमारे प्राप्त होंगे, तीसरा चौथा पांचवा, लेकिन उनका मान इतना कम होता है जिसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं पदों को। यानी पहला और दूसरे पद तक गनीमत है, 2 पद तक, 2 पदों तक गनीमत है, लेकिन तीसरा चौथा पद का मान इतना कम होता है जिसके नाते उसकी हम उपेक्षा करते हैं, यानी नगण्य करते हैं और उसको लिखते ही नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा। तो बस हमको बस करना क्या, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब देखो बच्चों, अब काट लीजिए, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल होगा बच्चों, ठीक है। अब 3 से 100 तो कैंसिल नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब इसको हम यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, तो देखिए आपका 40,000 हुआ बच्चों, ठीक है। 21 आपका है, तो यह आपको पता होगा
2 का घातांक है, यानी 21 से 21 का होगा तो 4 से 41 होगा, और 20 है तो भाई 400 होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए भाई भाई यहाँ पर देख सकते हो 1 धन 3/100 हुआ कि नहीं, देख लो। तो 100 के 100, 103/100 आपका आएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर रही है बच्चों। अगर कैंसिल आउट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 0000। ठीक है, यहाँ से 00 खत्म करिए, पक्का हो गया। यहाँ से इसको खत्म कर दीजिए वन टाइम में। तो 4 से 41 का 103 में गुणा करेंगे तो 45 423। चेक कर लेते हैं भाई, अगर सही है कि गलत है तो यहाँ से गुणा करके चेक कर लो भाई। तो 45,423 आपका उत्तर होगा। अच्छा, तो ध्यान रहे, अब आप इसको भिन्न के रूप में लगाना चाहिए, तो अब देखोगे आपको क्या होगा आपके साथ। तो इसीलिए कहा मैंने कि ये फार्मूला भी आप याद रखें। जहां पर आपका मिश्र भिन्न का घातांक आएगा वहां पर निश्चित रूप से आप इस तरीके से प्रश्न को करोगे तो निश्चित रूप से आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। किसी गांव की आबादी 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 6,760 है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? अब देख लो बच्चों, तो इसको सिर्फ आपको हम एक तरीके से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 2 वर्ष की बात कर रहा हूं। मान लीजिए हमारा एक ओल्ड हो जाएगा, एक न्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन हुआ और न्यू। अच्छा, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर। 4% है बच्चों, तो 4% को अगर आप कन्वर्ट करोगे भिन्न में तो आपको पता होगा कितना होगा। 4/100 आपको याद होगा, यानी 1/25 हुआ। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा, यानी 4% बराबर 1/25 होता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 4% को हिसाब से यहाँ चलेंगे तो पहले हमारा 25 है, अब हो गया है 26। ठीक है, यानी 25 का 4% एक तो होगा ही ना बच्चों, देख लो। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सेकंड, दूसरे साल भी 25 से 26 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 625 हुआ, इसका 676। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान सुनिए, यह वर्तमान जनसंख्या की बात किया जा रहा है, तो 25 से 26 हो रहा है, तो वर्तमान कौन होगा? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया इससे अगर ये प्राप्त हो रहा है यानी इससे ये प्राप्त हो रहा है तो इस समय हमारे लिए वर्तमान ही है। क्यों वर्तमान है? ध्यान सुनिएगा, देखो 2 वर्ष के पहले पूछ रही जनसंख्या, तो 2 वर्ष पहले यानी इससे यह जब प्राप्त हुआ है तो पहले वाली जनसंख्या तो यही ना होगी जी, मैं इससे मैंने इसको प्राप्त किया, ये पता क्लियर है। 2 वर्ष पहले जाएंगे तो इसका मतलब ये जनसंख्या किससे प्राप्त हुआ? इससे। ठीक है, तो इस समय की वर्तमान जनसंख्या ये न होगा आपका इस समय का, क्योंकि पूछा जाए 2 वर्ष पूर्व, यानी 2 वर्ष पूर्व वाला ये आपका है। तो इस समय की वर्तमान जनसंख्या आपका है 6,776, और मेरे प्रश्न के अनुसार जो है 6,700 देख ही रहा, यानी यहां से 1 बराबर आपका 10 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो हमारा 2 वर्ष के पूर्व वाला जनसंख्या 625 है, तो 625 का मान निकालेंगे तो 6 2 5 आगे 0, आपका आंसर होगा। बस इसमें आपको ऐसे समझना है बच्चों कि अगर ओल्ड न्यू हम लिखें तो ध्यान दीजिएगा, आप इसके हिसाब से सोचिएगा कि भाई 625 से 676 प्राप्त हुआ है जनसंख्या। तो आपको अगर पहले वाला पूछेगा कि पहले की जनसंख्या बताइए, तो पहले वाला यह हो गया आपका। ठीक, यानी 676 हमारा इसके बराबर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चा,
एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां पर 3 वर्ष की बात कर रहा है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। तो सलूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए, बच्चों तीसरे वर्ष के लिए। चलो 5% है, तो आपको पता होगा कि 5% को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं यहां से। तो 5% को बच्चों हम लोग लिखते हैं 1/20। ठीक है, 8% बच्चों, ये आपको पता होगा भाई, 8% यानी आपका 8/100 हुआ कि नहीं हुआ, ये पता होगा। 4 दूना 8 होता है बच्चों, 4 से इसको 25, यानी 2/25 लिखेंगे भाई। 4 पर देखो, ऐसे याद कर लो कि 4% बराबर होता है 1/25, 4% बराबर 1/25 होता है, तो 8% 2/25 होगा, 12% 3/25 होगा, 16% 4/25 होगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए, फिर 10% घटी, तो 10% का बच्चों मतलब 1/10 होगा। चलो अब ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ष घटी है बच्चों, दूसरे वर्ष क्या है जी, बढ़ी है, ये प्लस हो गया, तीसरे वर्ष भी घटी है। चलिए अब यहां से करिए, पहले वर्ष के लिए यानी 20 से 19 हुआ, घट रहा है ना बच्चों, तो 20 से कितना हुआ जी, 19। ध्यान सुनिएगा, पहले वर्ष 5% घटी, चलिए ठीक है, 20 से 19 हुआ। दूसरे वर्ष आइए, बढ़ रहा है जी, तो यहां से देखो यार, 25 2 27, यानी पहले 25 था, अब हो गया 27। ठीक है, तीसरे वर्ष घट रहा है फिर, यानी 10 था, ये घटा के 9 करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए इसका। अच्छा, काटने के लिए भी आपको हम बताए होंगे, देख सकते हो, कुछ काटने लायक है तो काट दीजिए, कुछ नहीं कटेगा, इससे काटना रहता हम लोगों को। चलिए, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देख सकते हो 25 दूना 50 और 00 लिख लीजिए, 5000 हुआ। 25 दूना 50 हुआ, 00 यहां से हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ये आपका देखिए कितना है बच्चों, 19 27 9। चलिए, ना हो तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, बाद में कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यानी 19 27 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ ये 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख, यानी ये पहले की जनसंख्या होगी और इस समय की जनसंख्या ये बच्चों। तो आप देख सकते हो यहां से कि हमारा 5000, 3 वर्ष के पहले हमारा ये 5000 लिखिए, प्रश्न में कितना लिखा, 5 लाख लिखा है, 5 लाख। देखो बच्चों, तो यहां से हम 1 2 3 1 2 3 खत्म, 5 से इसको खत्म करके 1 टाइम में, यानी 1 इंच हो जाएगा मेरा, यहाँ 100 के बराबर होगा। ठीक है, यानी अब इसका मान हमको चाहिए 3 वर्ष। अच्छा, अब इसका गुणा कर लो, वही साइड में देख सके अगर आपको आता हुआ। 19 9 आपका होता है बच्चों 171 होता है, और यहाँ 27 है आपका, देख लो 7 के यहाँ 7 होगा, 7 7 49 होगा बच्चों, और 7 के यहाँ 7 4 11 हो गया, 2 1 यहाँ 2 हुआ, 2 7 14 हुआ बच्चों, 2 1 यहाँ 2 1 3 हुआ,
ये 7 हुआ, 9 2 11 हुआ, 4 1 5 1 6 हुआ, देखो, और 3 1 4 हुआ, यानी 46 17 इस समय की हमारी जनसंख्या है। ये मान लीजिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 17 होगा बच्चों। तो निश्चित रूप से 1 बराबर 100 है, तो 46 17 तो लिखेंगे ही, 46 17 और आगे इसके 00, यानी इसका मतलब है इस समय गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी पहले 5 लाख थी और इस समय हो गए 4,61,700। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ में आया होगा आपको। बस इस तरह के प्रश्नों में यही करिएगा कि आप ऐसे लिखते हुए जाइएगा। और देखिए बोल रहा है यहाँ 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 है, तो पहले वाली जनसंख्या हमारे यह है, तो मेरा 5000 उसके 5 लाख के बराबर है, तो मेरा 1 उसके 100 के बराबर है, और उसका 46 17 मेरे इतने के बराबर होगा। यानी मेरा 46, मेरा 5000 उसके 5 लाख के बराबर हुआ, मेरा 1 उसके 100 के बराबर हुआ, मेरा 46 17 उसके 46 17 00 के बराबर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 12.2% बढ़ी, दूसरे वर्ष 11.9% बढ़ी और तीसरे वर्ष 20% बढ़ी। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,50,000 है, तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों कि अभी इसके पहले जो प्रश्न बताया था बिल्कुल वैसे ही लगेगा, बशर्ते यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 12 से 1/2% अगर आप याद किए होंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 12 से 1/2% जो होता है 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका है 11 से 1/9%, तो 11 से 1/9% 1/9 के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद 20% जो होता है वो 1/5 के बराबर होता है। अच्छा, इसमें देखिए सब बढ़ा है तो इसीलिए आप प्लस से काम चल जाएगा हमारा। चलिए, तो पहले देखो वर्तमान जो जनसंख्या है पहले वर्ष वो जो बढ़ रहा है वो 8 था, 8 से कितना हो गया 9। चलिए ये देखो ये 9 था, 9 से हो जाएगा 10 दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष याद रखिए 5 से 6 हो रहा है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर काटने का विचार है, जैसे हम पहले परसेंटेज में बताए होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए आपने ऐसा किया, ध्यान से 5 इक्या 5, 5 दूना 10, ठीक है, यहाँ से आ जाओ, इस 9 से 9 को कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए 2 3 6 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, तो यहाँ आप चलोगे तो आपका यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा बच्चों, और इसका करोगे तो 6 होगा। ठीक है, अच्छा, कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,50,000 दिया है, यानी मेरे लिए देखिए अब वर्तमान जनसंख्या यह होगा, तीसरे वर्ष का अंत में पूछा है तो तीसरे वर्ष का अंत में यह होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ से देखेंगे आप, मेरा 4 उसके 1,50,000 के बराबर है, देख लो, तो मेरा 1 जो है इसके कितने के बराबर होगा, तो आप देख सकते हो यार, कैंसिल कर लो यहाँ से, 4 3 12 हुआ, देखो 4 3 12 50 3, 4 7 28 हुआ बच्चों, फिर 2 4 25 20, 37,500 हो गया। अच्छा, फिर मेरा कितना 6 है बच्चों, या ऐसे भी हो सकता है, आपको दिक्कत हो काटने में, ऐसे करने में तो ऐसे देख लो, मेरा 4 1,50,000 के बराबर है, तो मेरा 1 पूछा जाएगा तो कम होगा, तो कम के लिए भाग करेंगे 4 का, तो मेरा कितना बच्चों 6। अच्छा, एक चीज और देखना बच्चों, तो मेरा 6 जो है यहाँ से देखोगे तो 1,50,000 ये है बच्चों बट्टे 4, और ये 6 हो गया, 2 दूना 4 हुआ, 2 3 6 हुआ बच्चों। अच्छा, 2 से 1,75,000 को हम कैंसिल करेंगे,
तो 1,50,000 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 150 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 75 आएगा, और 000 तो साथ में ही है, 3 हुआ। आप अब देख सकते हो 000 तो लिखोगे ही, 3 पच्चे 15 होगा, 7 तिक 21, 21 22, 2,25,000 आएगा बच्चों। यानी निश्चित रूप से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, यानी आप कैंसिल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, और भी यहाँ कटने लायक था जो मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी देखो ध्यान से, यहाँ से अभी देखिए इस 2 से यह कैंसिल कर सकते कितनी बार में, 2 बार में। अब आपका कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, देख लो यहाँ से, यहाँ आपका जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यहाँ आपका आएगा 2 और यहाँ आएगा 3, देख लीजिए। अच्छा, अब ध्यान से देखोगे तो मेरा तीसरे वर्ष का अंत पूछ रहा है, तो मेरा यहाँ 2 जो है, मेरा 2 किसके बराबर है बच्चों, 1,50,000 के। देख लो यहीं से, मेरा 1,50,000 के, वही देख लीजिए। तो मेरा यहाँ से 1 जब निकालोगे तो 75,000 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो मेरा 3 निकाल लोगे, इस समय मेरा 3 है भाई तीसरे वर्ष के अंत में, तो 75 3 2,25,000, ये आया आपका, ये आपका आंसर हुआ। कुछ नहीं करना, अगर कटने लग रहे तो ऐसे काटिएगा भाई, यह नहीं कि इससे इसको कैंसिल करिएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, जिसके कारण गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। अच्छा, ध्यान सुनिए, जनसंख्या में अगर वृद्धि आपसे पूछा जाए, ध्यान सुन लीजिए, तो जनसंख्या में जो वृद्धि है आपका, वो पहले देख लो, नोटिस कर लीजिए। यानी इस समय जनसंख्या 10,272 है बच्चों, और पहले कितना थी, 9,600। ध्यान दीजिएगा, अगर आप माइनस करोगे बच्चों तो 672 आएगा आपका, 672, देख सकते हो। अरे 2 में से 0 गया 2, 7 में से 0 गया 7, या 12 हो जाएगा, 12 से 6 गया 6, ठीक है। तो 672 की वृद्धि हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 672 आप नोट कर लीजिए। अच्छा, किसी गांव की जब जनसंख्या होती बच्चों, तो गांव की जनसंख्या हम टोटल कितना मान लेते हैं, 100%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गांव की जनसंख्या हमारा 96,000 है, तो मैं 96,000 लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 9600। अब ये 9600 जो आप देख रहे हो, जो जनसंख्या है गांव की, उसमें पुरुष भी होंगे और महिला भी होंगे। अच्छा, 9,600 है जनसंख्या गांव की, तो इसमें पुरुष भी होंगे और महिला। अच्छा, पुरुषों का परसेंटेज हम मान के चलते हैं कि 100% जो है आपके मेल यानी पुरुष हैं, तो 100% जो है फीमेल है, ठीक है। यानी 96,000 में पुरुष भी है और महिला भी है। पुरुषों का परसेंटेज 100 मान ले रहे, महिलाओं का परसेंटेज भी 100 मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 96,000 में जो जनसंख्या है प्रारंभिक, उसमें 100% मेल और प्लस 100% फीमेल, ये दोनों मिलके पूरी जनसंख्या बना रहे हैं 9,600। यानी पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या दोनों मिलके 9,600 जनसंख्या हो रही गांव की। यानी 100% मेल है और 100% फीमेल। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं दोनों तरफ 100 से भाग दे दूं, देख लो भाई, तो निश्चित रूप से 1% मेल होगा और प्लस 1% फीमेल होगा, बराबर 9,096 हो जाएगा बच्चों। देख लो, 100 से भाग देंगे तो 96 होगा। अच्छा, अगर आपको गुणनखंड पता होगा तो आपको पता होगा इस तरह से कि 1% महिला और 1% फीमेल, अगर नहीं 1% मेल और 1% जो है आपका फीमेल है, तो इसमें कॉमन क्या है, 1%।
तो मैं ये कह सकता 1% ब्रैकेट में मेल प्लस फीमेल इक्वल टू हो गया 96। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1% पुरुष और महिला मिलाकर 96 के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जहां हम 1% मेल प्लस फीमेल देखेंगे वहां 96 वैल्यू रख देंगे। अच्छा, आगे चलिए प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो कहा जा रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। अब इतना फोकस करने के बाद बच्चों ध्यान दीजिए, इस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ आते हैं, 8% महिलाओं की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हो रही है बच्चों। पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। चलिए, तो पुरुषों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की? 8% की, मेल लिखा। महिलाओं की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 5% का, फीमेल। वृद्धि हुआ। अच्छा, ये दोनों वृद्धियां मिलाकर जनसंख्या में जो टोटल वृद्धि हो रही 672 के बराबर हुआ कि नहीं भाई? 9600 था, 10,272 हो गया, इसका मतलब 672 वृद्धि हुआ जनसंख्या में। तो जनसंख्या में 672 का जो वृद्धि हुआ उसमें पुरुष भी बढ़े और महिला। तो हमारे हिसाब से इतने प्रतिशत मेल और इतने प्रतिशत फीमेल, यानी 8% मेल प्लस 5% फीमेल जो होता है, ये दोनों मिलाकर 672 के बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हमको यहाँ पर 1% मेल प्लस फीमेल का वैल्यू पता है तो मैं इसको सेम करना चाहता हूँ, मेल और फीमेल को। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो 8% है उससे मैं 5% बना लूंगा। देख लीजिए कैसे बनाना, देखिए ध्यान से। मैं क्या करूंगा, 8 की जगह लिखूंगा मेल प्लस, ध्यान दीजिएगा, 5% मेल, देखो ध्यान से, प्लस, आप देख सकते हो मैंने क्या किया, इसकी जगह ये लिखा प्लस 5% फीमेल बराबर 672 हुआ। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इस पर फोकस करो बच्चों तो ये आपका जो परसेंटेज है इसको ध्यान दीजिएगा, ये मेल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें 5% कॉमन है, आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसमें तो प्लस लिखेंगे। और हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, 5% अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में होगा मेल प्लस फीमेल इक्वल टू, देखो आगे फोकस करिए बच्चों। तो इसको मैं यहाँ पर साइड में लिखना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेल आप देख सकते हो बच्चों प्लस, अच्छा 5% है भाई, इसको हम 5 × 1% मेल प्लस फीमेल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 672 हुआ। अब देखो भाई, यहाँ मेल हुआ आपका, यहाँ से क्या करिए 5 लिखा अपने, 1% मेल प्लस फीमेल का मान यहाँ से देखो भाई, 5% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 1% मेल प्लस फीमेल तो है। और यहाँ से देखिए 1% मेल प्लस फीमेल की जगह हम क्या लिखेंगे, 96 लिखेंगे, और ये 672 हुआ। यहाँ से देखिएगा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 5 = 30 हुआ, 9 × 5 = 45, 3 × 8 = 48, 480 हुआ, 672 हुआ। यहाँ से 3% मेल इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, तो इसको 75 कर लीजिए। तो 672 में से 480 घटा लो यार, चलो 500 कर दो, 500 172 हुआ। ठीक है, 172 और 20 जोड़ दोगे 192 होगा। यानी यहाँ से 1% मेल, यानी 3 से मैं दोनों पक्षों में भाग देने जा रहा हूँ। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एक बार में कटेगा, 3 × 6 = 18 होगा, 3 × 4 = 12, यानी 1% मेल 64 के बराबर है। तो पूछा है वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या। तो वृद्धि के पहले हमारे गांव में टोटल कितने प्रतिशत मेल है? 100, तो 100, यानी 100% मेल का मान हम पता करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर 1% 64 के बराबर है, तो 100% होगा 6400 के बराबर आंसर। अच्छा,
इसी प्रश्न में अगर बच्चों आपसे महिलाओं की संख्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, महिलाओं की जनसंख्या, तो यहीं से निकाल लेंगे। अरे शुरू में 9,600 जनसंख्या थी, तो उसमें से 6,400 जो है पुरुष हैं, तो बाकी जो है महिलाएं होंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, मान लीजिए पूछी जाता है इसी प्रश्न में कि बताइए महिलाओं की संख्या कितनी थी शुरू में, तो हम ये ज्ञात करने के बाद ही हम इसको ज्ञात कर पाएंगे महिलाओं की संख्या। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि महिलाओं की संख्या पहले ज्ञात करना होगा, तो वहां ऐसे करेंगे, हो सकता है पहले महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात हो जाए, लेकिन इसमें पहले हमारा ज्यादा परसेंटेज किसका, ध्यान दीजिए, पहले पुरुषों का, यानी जो परसेंटेज इसमें जिसका ज्यादा दिया रहेगा सबसे पहले उसकी जनसंख्या हम ज्ञात करेंगे। 8% पुरुष वृद्धि हो रहा है, देखो पुरुषों की जनसंख्या 8% की वृद्धि हो रही है, यानी जिसकी जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि होगी सबसे पहले उसका ही हम ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले हम पुरुषों का ज्ञात किए, तब जाकर महिलाओं का ज्ञात। इसी तरह के और बच्चों, एक गांव की जनसंख्या 10,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, जिसके कारण गांव की जनसंख्या 10,540 हो गई। वृद्धि से पहले गांव में महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये पूछा जा रहा है बच्चों। देखिए सब कुछ वैसे के वैसे है, कैलकुलेशन आपको वैसे ही करना है। अगर मुजबानी देखिए तो गांव की जनसंख्या 10,000 थी और इस समय 10,540 हो गया है, यानी इसका मतलब है कि जनसंख्या में वृद्धि 540 हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये देखो यहाँ पर, ये आपका 10,000 बच्चों, कितना है 10,000, ठीक है, गांव की जनसंख्या 100%, ये चीजें आपको सब पता होगा। ये हमारा कितना है 10,000 के बराबर, देख सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ भी देखिए 10 हम करेंगे, ये सब आपको पता हो चुका है, 10,000 होगा, 100% पुरुष, ये सब समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ 1% का मान जब पता करोगे बच्चों, निश्चित रूप से यहाँ से 100 का भाग दे देंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा, देखिए पक्का, तो 1% 100 के बराबर हो गया आपका। चलिए इसमें क्या बोला है, 5 पुरुषों की संख्या 5%, यानी 5% पुरुष की वृद्धि, और महिलाओं की संख्या जनसंख्या में 6% है, या बच्चों 6% हो गया, यानी हमारा जो वृद्धि हुआ है यहाँ पर देखोगे तो 540 है बच्चों, यहाँ भी 540 लिखेंगे। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अब ये 6 अधिक है 5 कम है, तो हम पहले 6 को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो हमारा 5 रहेगा ही, देखिए, और 6 को हम लिख सकते हैं 5 अब प्लस, अच्छा यहाँ पर देखिए फीमेल हो जाएगा, मेल वाले में नहीं, चूंकि ये हमको फीमेल को चेंज करना, क्योंकि फीमेल का मान अधिक है, 6% है, तो मैं 6% को 5% फीमेल प्लस 1% फीमेल लिख सकता हूँ। अब देखिए आपका 6 हो गया, ये 540 हुआ, यहाँ भी 540 लिख सकते हो। देखिए यहाँ से अगर आप देखो यहाँ से बच्चों, तो ये 5% मेल हो गया आपका, और यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ से इसमें यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा हल्का सा, देखिए, तो 5% हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ब्रैकेट में होगा मेल प्लस फीमेल, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, प्लस 1% फीमेल हुआ 540 के बराबर। अच्छा अब यहाँ हम चेंज करेंगे, 1% फीमेल यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, ये पहले लिखा, और ये 5 इंटू देखो मैंने लिखा है यहाँ से, और यहाँ आपका 500 कितना जी 40, ठीक है, यहाँ भी 540 कर लो, यहाँ भी 540 करो, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर आपका जो 1% फीमेल है, और यहाँ 5 और 1% मेल प्लस फीमेल का मान हम यहाँ से निकाले थे बच्चों 100, यानी हमको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ से 1% फीमेल हम जब निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ 500 आपका हो गया, यह देख लो, और यहाँ से 1% फीमेल जब हम निकालेंगे बच्चों, तो ये घटाएंगे 540 में से घटाएंगे तो 40 आएगा कि नहीं आएगा, बस
यहीं से हमको पता करना बच्चों 100% फीमेल का मान। देखिए हमको महिलाओं की संख्या चाहिए तो 100% फीमेल इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया मैंने। बिल्कुल देखिए, तो निश्चित रूप से शुरू में जो आपके महिलाओं की संख्या जनसंख्या में थी, यानी 10,000 में टोटल जो है महिलाएं जो थी वो 4,000 थी। इसका मतलब है कि 6,000 पुरुष रहे होंगे शुरू में। ठीक है, तो निश्चित रूप से फिर चलिए अगले प्रश्न को आपको हम बता रहे हैं। बोला जा रहा है एक गांव की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, जिसके कारण गांव की जनसंख्या 8,600 हो गई। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ भी ध्यान दीजिए कि जनसंख्या में जो आपका वृद्धि होगा बच्चों, वो पहले 8,000 था, अब 8,600। इसका मतलब है कि 600 की वृद्धि हुआ। ठीक है, अब यहाँ जो 10,000 हम लिख रहे थे यहाँ पर 8,000 हो गया। सब कुछ वैसे के वैसे चलेगा बच्चों, यहाँ 8,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 8,000 है तो 100 का भाग देंगे बच्चों, तो निश्चित रूप से ये 80 हो जाएगा। चलिए 1% का मान 80 निकला बच्चों यहाँ से। सब आप जान ही रहे इसको। अच्छा, अब आगे चलिए, यह जो पुरुष है उसमें बोला 6% की वृद्धि हो रहा है, और महिलाओं में जो 10% है ये 10% है। ये किसके बराबर है बच्चों? टोटल 600 के बराबर हो गया। देखो यहाँ से 600 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए भाई, महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है और पुरुषों का कम है, तो मैं महिला वाले को चेंज करूंगा, जो अधिक रहेगा उसी को चेंज करेंगे। तो देखिए मेल हमारा 6 है, तो फीमेल को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ 600 हो जाएगा आपका। अच्छा, अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो 6% कॉमन होगा बच्चों, और यहाँ आपका 4% होगा, और यहाँ 600 हो गया आपका। चलिए अब यहाँ ये 4% महिला फीमेल हो गई भाई, और ये 6% है, यहाँ तो 6 से लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा ये 6 से है, 1% करके लिख रहे हैं, और ये 600 हो गया आपका। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा 4% ये फीमेल हुआ है, इसको कर लिया मैंने, और यहाँ देखो भाई 6 से है, और आपको 1% मेल और फीमेल देखो 80 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे ये 4% फीमेल हो गया, ये 480 हो गया, यानी 4, और ये आपका 600 है आपका। देखो बच्चों यहाँ भी 600 लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ से 4% फीमेल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर लाएंगे तो 120 आएगा आपका, और 1% फीमेल निकालेंगे तो 4 का भाग दिया दोनों पक्षों में, तो निश्चित रूप से ये 30 आएगा। हमको 100% क्या पूछ रहा है भाई? हमसे पूछ रहा है वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या। पहले महिलाओं की संख्या पता कर लेते हैं। फीमेल देख लो भाई, 1% 30 के बराबर है, तो 100% फीमेल जो होगा यहाँ पर देखते हो 3,000 होगा। तो पुरुषों की संख्या जो पूछ रहा है बच्चों, तो 8,000 में 3,000 अगर महिला थी शुरू में, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 5,000। कैसे? 8,000 में से 3,000 को घटा दीजिएगा, आपका 5,000 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक नगर की जनसंख्या 1 लाख थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की कमी हुई, जिसके कारण गांव की जनसंख्या 1,10,000 हो गई। वृद्धि से पहले गांव में महिलाओं की संख्या कितनी थी? बिल्कुल वैसे ही है प्रश्न। अब यहाँ से देख लीजिए जनसंख्या में वृद्धि कितना हो रहा है, तो आपको 10,000 पता चल रहा होगा। पहले 1 लाख था, अब 1,10,000 हो गया, यानी वृद्धि हुआ 10,000। चलिए बच्चों देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो जनसंख्या बच्चों वो 1 लाख है, 1 लाख है, देख सकते हो। ठीक है, इसके पहले हो सकता ना चेंज किया, लेकिन ये हम यहाँ से लगा रहे थे मेन करके। ठीक है, अच्छा बच्चों, यानी इसके पहले जितने भी प्रश्न हो सकता है मैंने यहाँ चेंज ना किया हो,
अगर चेंज नहीं किया तो चेंज कर लीजिएगा। यहाँ मेन आपको ध्यान देना है। अच्छा देखो भाई, यहाँ आपका 1 लाख हुआ, देख सकते हो। अगर 1 लाख है तो यहाँ से 00 खत्म कर दो बच्चों, अब देख सकते हो भाई। तो यहाँ से 1000 आएगा, पक्का है, यानी इसका मतलब 1% का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो यार, बोल रहा है कि जनसंख्या में, पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि, यानी आपको यहाँ पर चेंज करना होगा बच्चों। देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ 20% कर दिया, जबकि महिलाओं में की जनसंख्या में 5% की कमी हो रही है। तो 5% की कमी हो रही है तो 5, और कमी के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस। जो प्लस है माइनस हो जाएगा आपका। उसके बावजूद भी टोटल कितनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है बच्चों, 10,000। आप देख सकते हो 10,000। चलिए ठीक है, अब देखो यहां से मेन ध्यान देना बच्चों, ये करना क्या है। अब 20% है, यहाँ इसको हल्का सा चेंज करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर ज्यादा चेंज करना होगा बच्चों। चलिए देखो, लगाएंगे वैसे ही, लेकिन यहाँ पर तो माइनस आ गया तो उसमें फोकस करना पड़ेगा आपको। अच्छा देखो यहाँ से, अब हम 20% को हम लिखना क्या चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसमें अधिक कौन है, तो देख सकते हो मेल वाला अधिक है, फीमेल वाला कम है। तो हम कन्वर्ट किसको करेंगे, जो अधिक रहता है, यानी इसको। तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा कि उसमें 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 आएगा तो कॉमन लेके बना लेंगे हम। तो हम इसको 20% को लिखना चाहते हैं 25% मेल प्लस 5% मेल। अच्छा अगर मैं इसके जगह ये लिखूंगा तो 25 5 30 हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ क्या करना, माइनस करना होगा बच्चों। 25% में से 5% मेल निकालेंगे तो 20% मेल आएगा। ठीक है, अब इसको जो हमारा यहाँ पर 5 देख रहे हो परसेंट फीमेल, वो भी लिख लिया। और ये हमारा कितना जी, 10,000। ध्यान से देखो, यहाँ से हल करोगे तो यहाँ 25% आपको जो दिखाई दे रहा है मेल, उसमें यहाँ से माइनस हम कॉमन ले रहे हैं 5%। तो -5% कॉमन लेंगे तो बच्चों हमारा ब्रैकेट में बचेगा मेल प्लस फीमेल, और ये आपका 10,000 तो है ही। यहाँ से देखिएगा 25% मेल जब आप लोगे तो 5% है, यानी इसको 5 × 1% मेल प्लस फीमेल लिख सकते हैं, ये आपने सीखा ही है। ये 10,000 आपका हुआ बच्चों। यहाँ से देखिए 25% मेल अगर आप पता करोगे तो 5 और 1% मेल प्लस फीमेल का मान कितना है, 1,000 आपका है। चलिए ये 10,000 हुआ बच्चों। इसको इधर लेकर आओगे बच्चों तो 25% मेल इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 और 10 15,000 होगा। ठीक है, यहाँ से 1% मेल का मान निकालोगे बच्चों तो 15,000 बट्टे 25 लिखोगे, और इसको जब आप हल करोगे तो 25 6 बार में काटोगे, यानी 600 हो गया बच्चों। 150 को 25 से काटोगे 6 बार में कटेगा 6, यानी 1% मेल की वैल्यू निकल गया। तो हम 100% मेल की वैल्यू निकालेंगे तो 100% का होगा बच्चों, आप देख सकते हो 60,000। देख लो, यानी इसका मतलब है कि उस वृद्धि के पहले पुरुषों की संख्या 60,000 थी, जो कि पूछा महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या बच्चों 40,000 हो जाएगी। क्योंकि वृद्धि के पहले गांव नगर की जनसंख्या 1 लाख थी, तो उसमें 60,000 अगर पुरुष हो गए तो निश्चित रूप से 40,000 महिलाएं होंगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं प्रश्नों के सलूशन आपको समझ में आ रहे होंगे। कर देते हैं। एक नगर की जनसंख्या 60,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 16% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, जिसके कारण गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। वृद्धि के बाद नगर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा
अब यहाँ देखिए नगर की जो जनसंख्या बच्चों 60,000 है, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ लिखेंगे तो 60,000 तो बच्चों लिखेंगे ही लिखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 से भाग देंगे तो 600 आएगा आपका, ठीक है। ये 600 आपका हुआ। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा 16% की वृद्धि हो रही है पुरुषों की, यानी आपका यह 16% लिख रहे हैं, और इसमें भी वृद्धि है तो प्लस से लिखेंगे बच्चों। और कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 6% की। तो 16 को हम लिखेंगे, अभी यहाँ किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? जो अधिक रहता है, यानी मेल अधिक है तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, यानी 10 और +6 लिखेंगे इसको बच्चों, या +6 तो रहेगा ही, आप देख रहे हो। अच्छा, जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, यानी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है? तो हमको क्या करना है? 60,000 का 10% निकालना होगा बच्चों। अब देखोगे जब हल करेंगे तो 6,000 आएगा। कितना आएगा? यानी जनसंख्या में वृद्धि 6,000 है, यहाँ 6,000 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो 6,000 हम लिखेंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा हमारा यह जो कॉमन में हो जाएगा, कौन कौन होगा बच्चों? यह, तो यह 10% मेल होगा बच्चों, प्लस देख सकते हो ये 6% हो जाएगा, मेल प्लस फीमेल हो जाएगा यहाँ से देख सकते हो, और ये आपका 6,000 होगा बच्चों। चलिए, यहाँ से फिर 10% मेल हो गया, और ये +6 से लिखेंगे बच्चों, और ये आपका 6। चलो, यहाँ से देखिए 10% मेल हो गया बच्चों, प्लस आप देख सकते हो यहाँ से ये 6 हो जाएगा बच्चों, और मेल प्लस फीमेल का मान यहाँ पर देखिएगा तो 1% का 600 दिया है, और ये आपका 6,000 है। ये देखोगे 10% मेल हुआ बच्चों, ये 3,600 और 6,000। जब इसको आप सॉल्व करोगे 36,000 में से 6,000 में से 3600 घटाओगे बच्चों, तो निश्चित रूप से 2,400 देख सकते हो। अच्छा, 2,400 ये हुआ बच्चों। तो यहाँ से 1% का मान जब हम निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब देख सकते हो कितना आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से 240 होगा। महिलाओं की जनसंख्या पूछ रहा है बच्चों, तो हमको टोटल 100% महिलाएं हैं बच्चों। नहीं, अच्छा, पूछ रहा है वृद्धि के बाद नगर में महिलाओं की जनसंख्या, यानी इसका मतलब है बच्चों कि वृद्धि के पहले जो है 100% महिलाएं थी। यहाँ देखो, अगर 10 वृद्धि के बाद नगर में महिलाओं की संख्या, अच्छा, यानी पहले 100% महिलाएं थी, और महिलाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जी? 6, यानी टोटल इस समय 106% महिलाएं हैं। मेल का बार निकालो जी। हाँ, हमको महिलाओं के बारे में जानकारी देना है। चलिए, अभी तो हम 1% मेल, यानी अभी हम निकालेंगे 100% मेल का मान। चलिए, यानी प्रारंभ में कितने पुरुष हो इसको क्लियर कर रहा हूं। चलो, तो 24,000 बढ़ा लेते हैं, यानी शुरू में आपके 24,000 जो है पुरुष थे, देख लीजिए, ठीक है भाई। अगर 24,000 पुरुष थे तो महिलाओं की संख्या 60,000 में कितना होगा जी? तो महिलाओं की संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, यानी 100% अगर फीमेल की बात करेंगे बच्चों, तो 60,000 में से 24,000 घटाओगे तो 36,000 निश्चित रूप से फीमेल होंगे। तो आपको पता होगा 100% फीमेल का मान यह है, ठीक है। और हमको क्या पूछ रहा है? वृद्धि के बाद नगर में महिलाओं की संख्या, ठीक है बच्चों, यानी 100% का मान यह है, तो 1% फीमेल का मान होगा 36,000/100 होगा कि नहीं बच्चों? ठीक है। और वृद्धि के बाद महिलाओं की संख्या हो जाएगी 106%, तो 36,000 बच्चों बट्टे 100, और 106 यहाँ लिखेंगे। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ से देख सकते हो कि इसको हम 00 से 00 खत्म कर देते हैं। चलिए,
अब हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 18,160 नहीं 38,160 आएगा आपका, देख सकते हो। यानी 360 का 106 में गुणा करोगे तो 38,160, यानी वृद्धि के बाद महिलाओं की जो जनसंख्या होगी। हाँ बच्चों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न बच्चों, और बाकी प्रश्नों को विविध करके एक वीडियो बनाएंगे जिसमें और भी प्रश्नों को हम रखेंगे इसके। ठीक है बच्चों, तो निश्चित रूप से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए। चलिए बच्चों चलते हैं।